अब हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के विघटन से होता है। मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कारक खुद चट्टान, जलवायु, वनस्पति, पशु तथा जीवाणु हैं। चट्टान, कठोर चट्टानें ही टूट फूट कर मिट्टी का रूप धारण करती है। अगर बेसाल्ट चट्टान है तो वो काली मिट्टी का निर्माण करेगा। अगर चट्टान पुरानी क्रिस्टल युक्त रूपांतरित है तो वो लाल मिट्टी बनाएगी। अगर चट्टान लेटेराइट है तो लेटेराइट मिट्टी बनेगी। इन सब चट्टानों का टूटने को ही विघटन कहते हैं, जो कि जलवायु के कारण होता है। दिन में अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानें फैलती हैं तो रात में ठंडे होने के कारण चट्टानें सिकुड़ने लगती हैं। इस क्रिया के निरंतर घटित होते रहने से चट्टानें विघटित हो जाती हैं और इससे मिट्टी का निर्माण होता है। कभी कभी चट्टानें जल के कारण भी विघटित होती हैं, जैसे सिलिका तथा चूना जल में घुल जाती है तथा चट्टानें कमजोर होकर टूट जाती हैं। पेड़ों की पत्तियां, टहनियां गिरकर जमीन पर सड़ती हैं और मिट्टियों में मिल जाती हैं। पशु भी मरकर मिट्टियों में मिल जाते हैं और मिट्टियों को उपजाऊ बनाते हैं। इसे हम ह्यूमस कहते हैं। ये मिट्टी के उपजाऊ को बनाने का कार्य करते हैं। केचुआ, चींटियां तथा कीट पतंगे मिट्टियों को बनाने तथा उपजाऊ रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब हम लोग भारत में पाए जाने वाले 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में जानेंगे और वह है पहला अवसादी मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठा बालुई मिट्टी तथा सातवां खारा तथा क्षारीय मिट्टी। सबसे पहले अवसादी मिट्टी। यह मिट्टी भारत के 40% क्षेत्र पर फैला है। अवसादी चट्टान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमाव से हुआ है, इसलिए इसे जलीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह नदी बेसिन और डेल्टाई क्षेत्रों पर पाई जाती है। नदी बेसिन अर्थात मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियां जितने क्षेत्रों पर बहती हैं उसे हम नदी बेसिन कहते हैं। और डेल्टा जो कि सागर के किनारे एक त्रिभुजाकार आकृति का रूप लेकर बनता है उसे हम डेल्टा कहते हैं। अवसादी चट्टान। अवसादी मिट्टी का रंग हल्का पीला, भूरा और पीला होता है। अवसादी मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, कार्बन के पदार्थ की अधिकता है तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस अर्थात जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों से बनता है और इससे मिट्टी का उपजाऊपन भी अधिक होता है। मिट्टियों में कीचड़ की अधिकता होती है जो कि जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और वो जल को रोक कर रखती है। यह गन्ना, चावल, गेहूं के उत्पादन के लिए अति उत्तम मानी जाती है। अवसादी मिट्टी वाले क्षेत्रों पर अधिक उत्पादन अनाजों का तथा जिसके वजह से जनसंख्या का घनत्व भी यहाँ अधिक देखने को मिलता है। भारत का यह अवसादी क्षेत्र पश्चिम में पाकिस्तान के सिंध से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई इन्हीं अवसादी चट्टानों का निर्माण से बंगाल की खाड़ी के पास एक बृहद डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे हम लोग सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां भी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह सारे डेल्टाई क्षेत्र तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। यह अत्यंत उपजाऊ होती है।
इसके उपजाऊपन के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं, खादर और बांगर। खादर अर्थात नवीन जलोढ़ मिट्टी जो कि अत्यंत उपजाऊ होती है, जबकि भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी अर्थात यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। और इसका कारण यह है कि खादर का निर्माण अभी हाल फिलहाल हुआ है, जबकि बांगर का निर्माण बहुत पहले हो चुका है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में मोटे अनाज अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी में नए अनाज या घने अनाज जैसे कि चावल, गेहूं की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर नदियों के किनारे ही देखने को मिलती है, जो कि अत्यंत उपजाऊ होती है, और इसके अत्यंत उपजाऊ होने के कारण ही इस पर अनाजों की खेती अधिक मात्रा में, सघन अनाजों की खेती अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ की कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। नदी के दक्षिणी भाग पर जहाँ डेल्टाई पाए जाते हैं वो जूट उत्पादन के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। भारत में इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा तटीय क्षेत्रों पर अधिक देखने को मिलता है। अब अगला हम लोग काली मिट्टी के बारे में जानेंगे। काली मिट्टी मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान के चूर्ण होने से बना है। इस मिट्टी का रंग काला होता है और ये कपास के उत्पादन के लिए अति उत्तम होती है, इसलिए इसे हम लोग रेगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगर मिट्टी दक्कन लावा के पठार के निचले भागों पर पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा राजस्थान के कुछ भाग पर पाए जाते हैं। इसमें लिम्का पी की अधिकता है। लिम्का पी अर्थात चूना, लोहा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम तथा पोटास, और इसमें कमी है नोपी अर्थात नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फास्फोरस। अब लाल मिट्टी, यह चट्टान पुरानी क्रिस्टल युक्त रूपांतरित शैलों से बना है। अत्यधिक तापांतर तथा वर्षा में अंतर के कारण इस चट्टान का निर्माण हुआ है। ये अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। बहुत जगह पर इसका रंग भूरा तथा पीला भी देखने को मिलता है, जो कि भारत के प्रायद्वीपीय पठारों पर अधिक पाए जाते हैं। यह भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर इनका विस्तार देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मिट्टी का विस्तार काली मिट्टी के किनारों पर अधिक देखने को मिलता है। काली मिट्टी के पश्चिम का क्षेत्र कोकण तट तक फैला हुआ है, जो कि महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है। लाल मिट्टी झरझरा होता है तथा इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह उथला होता है तथा इसका पीएच वैल्यू 6.6 से 8 तक होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा जीवाश्म की कमी होती है, परंतु रासायनिक खादों का उपयोग कर हम इस मिट्टी पर मोटे अनाजों का उत्पादन कर सकते हैं या करते हैं। अब लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का निर्माण लेटराइट चट्टानों से हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण अत्यधिक वर्षा, अनियमित वर्षा तथा अत्यधिक ताप के कारण हुआ है। अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टियों से चूना तथा सिलिका बह जाती है और आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम मात्र रह जाता है, जिसके प्रभाव से इस मिट्टी में पाए जाने वाले उपयोगी रासायनिक तत्व बह जाते हैं और यह एक
लाल मिट्टी के रूप में पड़ा रहता है। यह लाल मिट्टी अनुपजाऊ होती है और देखने में यह पूरी तरह से लाल होती है। इसमें लौह ऑक्साइड अधिक पाया जाता है तथा चूना एवं सिलिका की अत्यंत कमी होती है। यह मिट्टी अत्यंत भुरभुरी होती है क्योंकि इस मिट्टी में कीचड़ या क्ले नहीं होता है, जबकि अवसादी और आग्नेय मिट्टियों में अर्थात अवसादी मिट्टी और काली मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में क्ले पाए जाते हैं, इसलिए वे उपजाऊ होते हैं। यह लेटराइट मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। इसके निचले क्षेत्रों पर सिंचाई के माध्यम से चावल की खेती होती है, तो ऊंचे क्षेत्रों पर रबड़ और चिनचोना की कृषि की जाती है। बलुई मिट्टी, यह मिट्टी शुष्क प्रदेशों मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। वर्षा के अभाव में तथा उच्च दैनिक तापमांतर के कारण चट्टानों के विघटन से इस मिट्टी की रचना होती है। हवा द्वारा महीन कणों के उड़ जाने के कारण इस मिट्टी में बालू के मोटे कण मिलते हैं। इसका रंग लाल व भूरा होता है तथा इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है और यही कारण है कि इस क्षेत्र पर नमकीन झीलें भी अधिक देखने को मिलती हैं। बलुई मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता नहीं होती है। इस मिट्टी में आर्द्रता और ह्यूमस की अत्यंत कमी होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और लोहा की भी बहुत कमी देखने को मिलती है। जीवाश्म एवं खनिज लवण आदि आवश्यक तत्वों के अभाव के कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ तथा कृषि के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। खाद एवं सिंचाई के प्रयोग से हम इसमें ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि की खेती करते हैं। वैसे यहाँ पर मुख्य रूप से कैक्टस या नागफनी के वृक्ष अधिक देखने को मिलते हैं, जो कि कम जल में भी पनप जाते हैं। राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई करके विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम लोग पर्वतीय मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। भारत के उत्तर में हिमालय के क्षेत्र पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 8% क्षेत्र पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जो कि पर्वतियों की तलियों पर अधिक देखने को मिलती है। हिमालय पर्वत पर पाई जाने वाली मिट्टियां नवीन हैं, क्योंकि इनका निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इनमें मिट्टी के कणों की मोटाई अधिक तथा मिट्टी की गहराई कम होती है। यह मिट्टी कंकड़ीली, पथरीली तथा कृषि के लिए अनुपयुक्त है। केवल नदियों की घाटियों में ही मिट्टी कुछ गहरी होती है। पर्वतों के तलीय भागों पर जो मिट्टियां थोड़ी छोटी हो गई हैं, वो मिट्टियां उपजाऊ होती हैं और वहां वनस्पतियों के अंश देखने को मिलते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, तो पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। चूना भी कम होता है। यहाँ सेब की खेती तथा चाय की खेती होती है। आलू भी कहीं कहीं पर बोया जाता है। यह मिट्टी असम, उत्तर पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल में अधिक देखने को मिलती है। अब के अनुसार इतना ही है। अब आगे आप लोग किताब के प्रश्नोत्तर को देखिए, किताब को देखिए, और कोई दिक्कत हो तो YouTube में जहाँ मैसेज देते हैं वहाँ आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।